प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी सनसनीखेज होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का वीडियो मुल्क फारस का बादशाह और एक नागिन का वाकया, ऐसा सनसनीखेज वाकया है दोस्तों, जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक नागिन बदला लेने के लिए कैसे बादशाह से कर लेती है शादी, और उसके बाद बादशाह का क्या होता है दोस्तों, जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो मुल्क के फारस के बादशाह और एक नागिन का सच्चा वाकया लेकर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। मुल्क फारस का बादशाह, जो कि शिकार का बहुत ही शौकीन था दोस्तों, उसका शौक था कि वो जंगल में जाता लश्कर के साथ, अपने लोगों के साथ, और वो शिकार किया करता था। दोस्तों, एक दिन की बात है कि मुल्क फारस का बादशाह, जिसका एक शहजादा, एक बेटा भी था दोस्तों, इसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था और सिर्फ महल में उसका एक बेटा था। अब ये इंसान अपनी तन्हाई से भी ऊब कर ये शिकार के लिए बार बार निकल जाया करता था। एक दिन ये शिकार के लिए निकलता है कि इसकी निगाह एक हिरन पर पड़ती है, और जब इसकी निगाह हिरन पर पड़ती है तो ये हिरन की तरफ अपना तीर तानता है, और तानने के बाद ये हिरन की तरफ छोड़ देता है तीर। दोस्तों, हिरन की तरफ जैसे ये बादशाह, मुल्क फारस का बादशाह तीर छोड़ता है, तो हिरन हिलकोरे मारते हुए वहां से भाग जाती है और दौड़ने लगती है। इधर जब हिरन को तीर नहीं लगता है तो बादशाह भी हिरन की तरफ अपना घोड़े का रुख कर देता है, और वो उसी तरफ ये भागने लगता है। भागते 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 दोस्तों, इसी दौरान बादशाह ने हिरन की तरफ कई तीर चलाए, लेकिन बार बार हिरन बच जाती थी, हट जाती थी, इधर उधर हो जाती थी, और बादशाह को और गुस्सा आ जाता और वो अपने घोड़े को हिरन की तरफ ही दौड़ा देता, क्योंकि उसको अब ये जुनून हो गया कि किसी भी हालत में हम हिरन को पकड़ेंगे ही, मार के ही रहेंगे। इधर दोस्तों हिरन भागता चला जा रही थी, और इधर बादशाह भी जंगल में घुसता चला जा रहा था, दौड़ाता चला जा रहा था, लश्कर भी पीछे छूट गए। अब ऐसा हुआ कि दोस्तों अचानक से हिरन तेजी से स्पीड मारती है और किसी झाड़ी में जाकर छिप जाती है। अब बादशाह ने देखा कि हिरन का कहीं दूर दूर तक अता पता नहीं है, और वो भी अपने कारवां से बिछड़ चुका है, लश्कर से बिछड़ चुका है, और शाम ढलने को आई है कि अचानक से उसे जंगल के अंदर से किसी लड़की की रोने की आवाज़ आती है। जिधर से आवाज़ आ रही थी दोस्तों, उधर बादशाह अपना घोड़ा दौड़ाता है, तो ये देखता है कि जंगल के अंदर एक पुराना कुआं है, और कुएं के सामने एक खूबसूरत लड़की, जो कि फटे पुराने लिबास में बैठी है। उसके चेहरे में रोशनी है, बाल सुनहरे हैं, आंखों में चमक है, लेकिन वो जारो कतार रोए जा रही है। जब इस मंजर को देखता है बादशाह, तो बादशाह घोड़ा दौड़ाकर उस औरत के पास चला जाता है, लड़की के पास चला जाता है, और उससे पूछता है कि लड़की, तुम्हारे रोने का सबब क्या है? और मैं मुल्क फारस का बादशाह हूँ, ये मेरा मुल्क है, और इस मुल्क का मैं बादशाह हूँ। तुम क्यों रो रही हो? तुम बताओ, तुम्हारे रोने का सबब क्या है? अगर तुझे किसी ने सताया है तो तुम बताओ, मैं उससे बदला लूँगा। औरत ने ये सुनते ही, उस लड़की ने ये सुनते ही ये कहा कि मैं दूसरे मुल्क की हूँ, और मेरे चचा लोगों ने मेरे जायदाद को हड़पने के लिए, चूँकि मेरे माँ बाप मर चुके हैं, मेरे जायदाद को हड़पने के लिए मुझे यहाँ पर लाकर छोड़ दिया है, ताकि मुझे जानवर अपना निवाला बना ले। अब इतना सुनना था कि उस बादशाह ने ये तय कर लिया कि इस लड़की के साथ वो निकाह करेगा। बहरकैफ दोस्तों, उस लड़की को अपने साथ बैठाकर बादशाह महल ले आता है। उसकी औरत का तो इंतकाल हो चुका था, वो बादशाह उस लड़की से निकाह कर लेता है। अब निकाह करने के बाद दोस्तों काफ़ी धूम धड़ाका होता है, और निकाह के कुछ दिन के बाद ही बादशाह की तबीयत खराब होने लगती है।
बादशाह इतना तबीयत खराब हो जाता है कि दिन ब दिन वो खटिया में आ जाता है, उसका शरीर नीला पड़ने लगता है, आंखों में झुर्रियाँ पड़ने लगती है। उसका बेटा शाहजादा तमाम कोशिश करता है कि बादशाह की तबीयत ठीक हो जाए, बड़े बड़े हकीम तबीब को बुलाता है, लेकिन बादशाह का तबीयत खराब होने का अच्छा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इधर जो हकीम आते थे उसको ये भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर बादशाह की तबीयत खराब होने का वजह क्या है। दोस्तों, थक हार कर बादशाह के बेटे ने ये तय किया कि वो नजूमी से दिखाएगा कि उसके बाप बादशाह मुल्क फारस के बादशाह की तबीयत खराब होने की वजह क्या है। दोस्तों, वो शहजादा चला जाता है एक नजूमी के पास और उसके बाद ये बतलाता है, सारा हाल बतलाता है। तो नजूमी अपने तरीके से देखता है और देखने के बाद जो चीज़ कहता है दोस्तों, सुनने के बाद बादशाह के बेटा का होश उड़ जाता है। नजूमी कहता है कि जो बादशाह ने जिस लड़की से शादी किया है दरअसल वो लड़की नहीं बल्कि एक नागिन है, और वो नागिन बादशाह के शरीर में धीरे धीरे जहर डाल रही है और बादशाह को तड़पा तड़पा के मारना चाहती है। इतना सुनना था कि बादशाह का बेटा गुस्से में आ जाता है, पूछता है ऐसा क्यों। तो बादशाह वो नजूमी कहता है कि बादशाह 2 साल पहले जंगल गए थे और जंगल में एक काले नाग को बादशाह ने मारा था, और वो काला नाग इस नागिन का भाई था, और ये नागिन उसी का बदला लेने के लिए आई है, और वो चाहती तो एक ही बार में बादशाह को मार देती, लेकिन वो चाहती है कि बादशाह को तड़पा तड़पा के मारे, इसीलिए कम कम जहर डाल रही है। इतना सुनना था कि शहजादा कहता है इससे बचने का तरीका क्या है। तो वो नजूमी कहता है कि आपको इस नागिन को मारना पड़ेगा, और तब मारना पड़ेगा जब मलिका, यानी अब तो वो बादशाह से शादी कर ली थी तो मलिका हो चुकी थी, मलिका जब नागिन के शक्ल में रहे तब आप उसको मार पाएंगे। तरीका जब पूछता है शहजादा तो वो कहता है कि ऐसा करें कि मैं एक दवा देता हूँ, ये जाकर आप रात को चुपके से उस नागिन को पिला देना खाने के वक्त में, और उसके सामने जो गिलास में पानी रहता है और जो बर्तन में पानी होता है उस पानी को तुम बंद कर देना, हटा देना, और उसके बाद जब सोने के लिए ये जाए तो तुम बाहर से दरवाज़ा बंद कर देना, और जब वो नागिन के शक्ल में आगे जो होगा तुम खुद देख लेना। बाहर के अब बादशाह का बेटा आता है और आने के बाद चुपके से उस नागिन जो कि रानी की शक्ल में थी उसके पानी में वो दवा मिला देती है, और दवा मिलाने के बाद उसको पिला देती है। पीने के बाद वो सोने के लिए चली जाती है। इधर बादशाह का बेटा उसके घर, उसके रूम में जो घड़ा था जिसमें पानी रहता था वो भी पानी गिरा चुका था। अब क्या हुआ कि आधी रात को इसको बहुत तेज़ी के साथ पानी प्यास लगता है। अब जब ये पानी पीने के लिए उठती है तो ये देखती है कि सामने जो गिलास है उसमें भी पानी नहीं है, घड़ा में भी पानी नहीं है। बाहर निकलना चाहती है तो देखती है कि दरवाजे में पहले से बादशाह के बेटा ने ताला लगा दिया था और एक तीर लेकर वो खड़ा था, ताकि उसको कहा गया था कि तुम इस नागिन को उसी वक्त मार पाओगे जब वो नागिन के शक्ल में होगी, उसके फन में तुमको मारना है, नहीं तो वो तुमको मार देगी। अब बादशाह का बेटा पूरे तैयारी में था। इधर नागिन को काफ़ी प्यास लगता है, प्यास के मालूम में वो नागिन बाहर निकलना चाहती है लेकिन वो निकल नहीं पाती है। तो उसे एक सुराख नज़र आता है, सुराख में वो सांप के फुंकारे मार के वो सांप का शक्ल अख्तियार करती है वो, और रानी फौरन इंसान से एक नागिन के शक्ल में ले लेती है और सुराख से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो तालाब की तरफ जाती है, वहाँ से पानी पीती है, और बादशाह के बेटा उसको मारने के लिए निशाने बना के रहता है, लेकिन वो नागिन दूसरे जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल की तरफ जाने के बाद वो एक गार के सामने फुंकारती है, वहाँ से एक काला सांप बाहर आता है, और उसके बाद ये दोनों मिलकर आपस में मिलते हैं, झूमने लगते हैं, और झूमने के बाद कुछ देर के बाद फिर वो सांप अंदर गार की तरफ चला जाता है और नागिन पलटती है और वापस आना चाहती है। इधर जैसे ही नागिन पलटती है कि बादशाह का बेटा तीर से उसके फन में वार कर देता है। फन में जैसे ही पड़ना था कि नागिन जो थी वो इंसान बनना चाहती है, लेकिन आधा नागिन और आधा इंसान के शक्ल में ही उसका दम टूट जाता है। इधर वो नाग भी उसकी आवाज़ फुंकार सुन के बाहर निकलता है, तो ये शहजादा उसके तरफ भी उसके आंखों में तीर चला देता है, और उसके बाद फिर सामने से उसको तीर मार के उसका भी काम तमाम कर देता है, और खंजर से
उसके फन में मारता है, वहाँ से मोती निकाल लेता है, मनी निकाल लेता है, वापस लौटता है और उस रानी को भी साथ में ले आता है। सबके सामने जब उस रानी को रखता है तो देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और उसके बाद वो मनी से वो बादशाह का बेटा बादशाह का सारा जहर निकाल देता है, पूरी हकीकत बता देता है। इतना सुनना था कि बादशाह अपने बेटे पर फक्र करने लगता है और उसकी जान बच जाती है।